Hello students, today our topic is spherical coordinate system. The frame of reference in which coordinates are present in the form of r, theta and phi is known as spherical coordinate system. And we know that in Cartesian coordinate system the coordinates are present in the form of x, y and z. Okay, and here spherical coordinate system में r, theta and phi. So in this coordinate system, coordinates are defined as in such a way that coordinate r is the denotes the radius of spherical surface. यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो r है, ये r इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की रेडियस, और जो ये x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है यहाँ थीटा, सॉरी z एक्सिस के साथ, ये एंगल 2D में एंगल को डिनोट करता है z एक्सिस के साथ, और जो ये एंगल बन रहा है फाई, ये 3D में एंगल को डिनोट करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेयर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डिफाइन किए हुए हैं. अब इसमें देखिए 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बना हुआ है हमारे पास. इसमें कोई पार्टिकल जो है वो P पॉइंट पर प्रेजेंट है. इस पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये है r, और ये r जो है ये z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कोस कंपोनेंट होता है, तो ये r कोस थीटा z वाला, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा r साइन थीटा जो y एक्सिस पे है. ठीक है, अब देखिए ये इतनी डिस्टेंस जो है ये r साइन थीटा, तो ये वाला पार्ट भी r साइन थीटा होगा. ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल y और z प्लेन में बात कर लिया हमने. अब क्या कर रहे हैं, इसी पार्टिकल को या 3 डायमेंशनल डिफाइन करें हम इसको, मतलब पार्टिकल पहले जेड वाई प्लेन में था, अब इसी पार्टिकल को हम एक्स वाई प्लेन में शिफ्ट करें. तो देखिए अब ये पार्टिकल की पहले पोजीशन पी थी, अब पोजीशन हो गई पी डेस. तो यहाँ ये जो डिस्टेंस थी ना आर साइन थीटा, वो अब एक्स वाई प्लेन में इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर साइन थीटा, और ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाएगा. तो अभी हमने बताया जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो उसका कोस कंपोनेंट होता है. तो देखिए ये तो इसकी रेडियस आर साइन थीटा, और फाई एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, तो वो हो जाएगा कोस फाई. ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ क्या जाएगा आर साइन थीटा, और साइन एंगल फाई का साइन कंपोनेंट साइन फाई. देखिए यहाँ हमारे पास एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर थीटा फाई जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रिलेशन जो कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उन दोनों में हम रिलेशन डिफाइन करें. तो देखिए एक्स के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट तो ये है, यहाँ पर क्या है आर साइन थीटा कोस फाई. ठीक है, और वाई के कोऑर्डिनेट डिफाइन करें तो वो हैं आर साइन थीटा और साइन फाई, और जेड का कोऑर्डिनेट डिफाइन करें तो वो ये रहा यहाँ पर आर कोस थीटा. ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये रेडियस है ना, ये आर साइन थीटा यहाँ पर कैसे आया, तो ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा, इसके लिए लाइव क्लास होनी चाहिए तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए ये रिलेशन आया हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3. अब क्या करिए, इक्वेशन 1, 2 और 3 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई फर्स्ट इक्वेशन, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में हमने कॉमन ले लिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो देखिए कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1. ठीक है, और ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर. ठीक है, अब देखिए वी नो दैट पोजिशन वेक्टर इज, देखिए वैसे जनरली हम पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्मॉल आर जो है ना वो हमने स्फेयर की रेडियस डिफाइन कर दी है. ठीक है, तो कैपिटल आर वेक्टर इज एक्स आई केप वाई जे केप एंड जेड के केप पोजीशन वेक्टर. तो एक्स की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास आर साइन थीटा कोस फाई,
y की वैल्यू r sin थीटा sin फाई और z की वैल्यू r cos थीटा. Clear? And we get equation 5. Now in previous lecture we discussed that the base vector, in previous lecture we defined that the base vector. What is base vector? जो पोजीशन वेक्टर है r, पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो बेस वेक्टर होता है. ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में बता दिया. उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो देखिए यहाँ हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव. तो हमारे पास यहाँ तीन कंपोनेंट है, आर, थीटा और फाई. तो फर्स्ट हम डेरिवेटिव करते हैं आर के रेस्पेक्ट में. जो ये पोजीशन वेक्टर है इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं. देखिए इस फंक्शन, इसके लिए आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर का 1 हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई एज इट इज़. और इसमें भी आर के डेरिवेटिव करेंगे तो 1 साइन थीटा साइन फाई एज इट इज़. एंड यहाँ पर भी आर 1 कोस थीटा एज इट इज़. दैट इज इक्वेशन 6. एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर इज, व्हाट इज स्केल फैक्टर? मोड रिजल्टेंट ऑफ बेस वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर. तो देखिए यहाँ एच आर निकालना हमने, आर के रेस्पेक्ट में स्केल फैक्टर. तो मोड ऑफ बी आर, तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए मैग्नीट्यूड जब हम आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप जब होता है. तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं अगर मैग्नीट्यूड, तो यही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो सेम हियर देखिए इसका मैग्नीट्यूड करेंगे रूट में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई. इसका मैग्नीट्यूड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई. और इसका करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा. फिर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1, तो एच आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. तो स्केल फैक्टर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए सेकंड कंपोनेंट. फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमने पढ़ लिया आर के रेस्पेक्ट में. सेकंड कंपोनेंट थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं स्केल फैक्टर उसका बेस वेक्टर का. तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर जो है आर, उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, तो देखिए बी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्या था हमारे पास, फर्स्ट आर साइन थीटा कोस फाई आई केप. तो देखिए आर एज इट इज़ और कोस फाई एज इट इज़. साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा और साइन फाई था. तो आर और साइन फाई एज इट इज़ और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस थीटा. ठीक है, और थर्ड टर्म क्या थी जेड के लिए, आर कोस थीटा. तो आर तो एज इट इज़ और कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा के. ठीक है, तो ये हमारे पास बेस वेक्टर आ जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में. और इसका भी स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो स्केल फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड किया तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. तो देखिए या फिर देखिए इस क्या करिए, इस पूरी टर्म में से आर कॉमन ले लीजिए तो बाहर आ जाएगा, आर तो बाहर आ जाएगा. अब रूट के अंदर देखिए क्या रहेगा हमारे पास, रूट में एक बार देखिए इन दोनों टर्म में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा. फिर यहाँ तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और इधर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा. तो हमारे पास स्केल फैक्टर थीटा का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. एस थीटा इज इक्वल टू आर. सेम एज नाउ वी कैलकुलेट थर्ड कंपोनेंट विच इज़ फाई. तो फाई के लिए क्या करेंगे, हम पोजीशन वेक्टर का फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या था, आर साइन थीटा कोस फाई, जो एक्स का फैक्टर था आर साइन थीटा कोस फाई. तो देखिए आर साइन थीटा तो एज इट इज रहेंगे और कोस फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस फाई का माइनस साइन फाई आई केप प्लस सेकंड क्या था आर साइन थीटा साइन फाई. तो आर साइन थीटा एज इट इज़ और साइन फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस फाई हो जाएगा. ठीक है, और थर्ड क्या था आर कोस थीटा. तो उस थर्ड टर्म में फाई का कोई कंपोनेंट था ही नहीं तो वो 0 आ जाएगा. ठीक है, कंप्लीट.
तो अब देखिए इसका स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना फिर से भाई, तो स्केल फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड करने पे देखिए रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव। अब देखिए इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा आर साइन थीटा। तो रूट के अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, रूट के अंदर साइन स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास स्केल फैक्टर का 5 कॉम्पोनेंट एच फाइव क्या जाएगा, आर साइन थीटा। सो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द स्केल फैक्टर इज 1 आर एंड आर साइन थीटा। इनको H1 H2 H3 भी लिख सकते हैं, या फिर एच आर एच थीटा और H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बेस वेक्टर आए थे हमारे पास, फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था बी आर वेक्टर और सेकंड किया था बी थीटा वेक्टर। तो बी आर वेक्टर और बी थीटा वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट, देखो बी आर वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ठीक है, और ये बी थीटा की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। इन दोनों का क्या करना है, हमको स्केलर प्रोडक्ट करना है। एंड वी नो दैट स्केलर प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी विल बी जीरो एंड अपोजिट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये आई केप, सॉरी ये आई केप इस आई केप के साथ मल्टीप्लाई होएगा, और ये जे केप ओनली इस जे केप के साथ मल्टीप्लाई होएगा, बाकी टर्म जीरो, और ये के केप ओनली इस के केप के साथ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो देखिए इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आर साइन थीटा कोस थीटा और कोस फाइव और कोस फाइव हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव, फिर प्लस ये जे केप और जे केप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आर साइन थीटा ये कोस थीटा और साइन फाइव हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और माइनस ये के केप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में से आर साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लिया, ठीक है, इसमें से और इस टर्म में से आर साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचा माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बी आर वेक्टर डॉट बी थीटा वेक्टर, मतलब बेस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किया हमने तो वो क्या हो जाएगा, क्या आया हमारे पास रिजल्ट उसका 0। ठीक है, सेम एज अब देखिए ऐसे ही क्या करेंगे हम, बी थीटा बेस वेक्टर का जो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस वेक्टर का कंपोनेंट था और फाई के रेस्पेक्ट में उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये बी थीटा की वैल्यू और ये बी फाई की वैल्यू, ठीक है, इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, तो इसमें भी वही होएगा कि जब आई केप और आई केप मतलब सेम क्वांटिटी जो होगी वो 1 हो जाएगी और अपोजिट क्वांटिटी 0 होएगी। तो देखिए यहाँ आई केप को आई केप से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा साइन फाइव कोस फाइव, प्लस इस जे केप को जे केप से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाइव साइन फाइव और कोस फाइव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर के केप का कंपोनेंट है, लेकिन इस सेकंड वाले में के केप का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बी थीटा वेक्टर डॉट बी फाइव वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही तुम है ना बी आर वेक्टर और बी थीटा वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हो अगर डॉट वेक्टर, तो वो भी 0 आएगा, ये आप करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ तीनों एप्लीकेशन किए हमने, तो इन तीनों एप्लीकेशन से हमें क्या रिजल्ट फाउंड हुआ कि इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज ऑलवेज 0। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर ये वैल्यू 0 आई है वो क्या हो गई, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में कि डिफाइन दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रूव दैट। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन डिफाइन करना होगा। और आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड प्रूव दैट स्केलर फैक्टर स्केल फैक्टर फॉर स्केलर कोऑर्डिनेट इज H1 के लिए 1, H2 के लिए R और H3 के लिए R sin थीटा। तो ये भी प्रूव करना है, तो इसके लिए भी आपको कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ कंप्लीट। थैंक यू।